दमोह जिले की ग्राम पंचायत लरगवा वार्ड शालापट्टी पीपरखिरिया के ग्रामीणों ने सोमवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर सड़क निर्माण सहित क्षेत्र के विकास कार्यों को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान ग्रामीणों के साथ बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे तथा बहुजन समाज पार्टी के जिला प्रभारी कोमल अहिरवार भी मौजूद रहे। ग्रामीणों ने बताया कि उनके गाँव को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग पिछले 25 वर्षों से अधूरा पड़ा है। बनवार से पीपरखिरिया शालापट्टी तक लगभग 3 किलोमीटर की दूरी है, जिसमें 2 किलोमीटर सड़क बनी हुई है, लेकिन 1 किलोमीटर का रास्ता आज तक निर्माण नहीं हो पाया। बरसात के दिनों में ये मार्ग पूरी तरह बंद हो जाता है, जिसके कारण बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और आवागमन में गंभीर परेशानी आती है। गाँव वालों ने बताया कि मुख्य मार्ग न होने से 100 डायल 108 जैसी आपातकालीन सेवाएं नहीं पहुंच पाती। बीमार व्यक्ति को चारपाई पर उठाकर ले जाना पड़ता है। यही नहीं, शादी विवाह जैसे सामाजिक कार्यक्रमों में भी लोगों को दिक्कत उठानी पड़ती है। इस मार्ग के अधूरा रहने से शालापट्टी, पीपरखिरिया, खोड़ार, पंटी, नंदलाल, भरवाई, जमनेरा, लरगुवापट्टी जैसे गांव प्रभावित हो रहे, जिससे लगभग 6000 की आबादी परेशानी झेल रही है। बीएसपी जिला प्रभारी कोमल अहिरवार ने कहा कि आजादी के 78 साल बाद भी ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। इस सड़क के निर्माण से न केवल आवागमन सुगम होगा, बल्कि पूरे क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास में गति आएगी। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि 7 दिनों के भीतर सड़क निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया तो वे कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। कम से कम 9 किलोमीटर पैदल चल के जाते स्कूल के लिए। रोड बनवार की अधूरी बन चुकी है, मात्र 1 किलोमीटर अधूरी, जिसके कारण इन लोगों को लगभग 9 किलोमीटर का राउंड लेना पड़ता। तालाब की बात कैसे जाते हैं, सांप दुनिया का डर है, गिरते हैं, मरते हैं। कुल मिला के बात यह है कि प्रशासन को पिछली बार भी हम लोगों ने ज्ञापन दिया और कार्रवाई की मांग की, लेकिन किसी प्रकार से किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। यहाँ तक कि जो आरआई है, पटवारी है और तहसीलदार है, इन लोगों के फोन नहीं उठाते। आज मजबूरी है कि हमें यहाँ आना पड़ा। क्यों आना पड़ा? क्योंकि जो इनका शोषण है वो हम देख नहीं पाए। और ये सिर्फ अभी एक समझ लो कि आंशिक आंदोलन, एक छोटी सी चेतावनी है। अगर इस चेतावनी के बाद अगर कार्य शुरू नहीं होता तो अगला जो मंगल होगा वो अगले मंगलवार को कलेक्ट्रेट का घेराव होगा। और कलेक्ट्रेट का घेराव होगा, साथ में कलेक्टर साहब का भी पुतला जलाएंगे और मुख्यमंत्री का पुतला जलाएंगे। यही ये सिर्फ अभी चेतावनी, क्योंकि आज से लेके 75 वर्ष हो गए अभी तक वहाँ रोक नहीं है। क्योंकि वो दलितों का गांव है, वो आदिवासियों का गांव है, वो ओबीसी का गांव है। हो गए भैया, हम बनवार क्या समस्या है? यहाँ शालापट्टी से बनवार बीच में रास्ता है जो कच्ची है, आधा रोड डला है, 1 किलोमीटर बाकी। कौन सी पंचायत है? लरगवा पंचायत। गांव की ये जनता है जो तड़प रहे हैं एक छोटी सड़क के लिए। ये छोटे से बच्चे 9 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। इसके पहले कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। अगर ये पटवारी को आवेदन देते, ये पटवारी को फोन लगाते, तहसीलदार को फोन लगाते, आरआई को फोन लगाते, ये फोन रिसीव नहीं करते, फोन नहीं उठाते। और यहाँ तक की स्थिति ये है कि आज अगर हम लोग यहाँ ज्ञापन देने आए तो अभी तक कोई अधिकारी नहीं आया। 1 घंटे से हम लोग यहाँ चिल्ला रहे हैं, छोटे बच्चे सूख गया लोगों का बात करते। तो ये जो आवेदन देने आए हैं, ये आवेदन नहीं, ये चेतावनी कलेक्टर महोदय को। और जो हम बोलते हैं वो करते हैं। और अगर 7 दिन के अंदर वहाँ निर्माण कार्य चालू नहीं हुआ तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री का पुतला मैं यहाँ जलाऊंगा, कलेक्टर का पुतला यहाँ जलाऊंगा। उनको जो भी कार्रवाई मेरे ऊपर करना है वो कर दें। और अभी ये जनता के साथ में आए। इसके बाद में बहुजन समाज पार्टी यहाँ खड़ी होगी। बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में यहाँ हम लोग कार्य करेंगे। चलिए